एक स्वस्थ लोकतंत्र में विधा को नजरअंदाज करके, विधा का उपेक्षा करके अब आप ये कह दें कि सरकार द्वारा प्रायोजित एजेंसियां हमारे लोगों के साथ अन्याय कर रही है, तो लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर यहाँ कोई घटना घटती है तो विनोद राय से भी पूछताछ होगी, यहाँ जितने लोग हैं उनसे पूछताछ होगी। किसी ने कहा कि साहब ये पुलिस जांच नहीं कर रही है। जी, आइए जानते हैं इसी विषय में आपकी क्या राय है। देखिए, ऐसा है, किसने क्या कहा आप बताइए, पहले हमको तो बताओ। जी सर, महबूबा मुफ्ती जो है पीडीपी की जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा था कि सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ करने की जो कार्रवाई है उसको अब रोक दिया जाए, क्योंकि लोगों को उससे परेशानी हो रही है, लोग उससे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। ऐसा है, महबूबा जो हैं ये सब खुद आतंकवादी संगठनों से मिली हुई हैं और शुरू से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठन को ये बढ़ावा दे रही हैं। और आज जब भारत सरकार की एजेंसियां, भारत सरकार की सेनाएं हत्यारों को पकड़ रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, तो इनको दर्द हो रहा है। ऐसे में सबसे पहले इन्हीं को तिहाड़ जेल में बंद करना चाहिए, क्योंकि यही देश के वह अपराधी हैं जो पाकिस्तानियों से मिलकर हम भारत में हमला करवाते हैं। ऐसे में इन नेताओं को, जो नेता इनके पक्ष में बोलते हैं, उन नेताओं की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। ये इन दोनों का पहली बात तो ये है कि इन सबों का वहां से सत्ता से हटाकर जैसे जेल में बंद किया गया तो इसे जिनको जेल में डालना चाहिए। इनको कतई नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानियों से मिली भगत इनकी है। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के अजय राय, उन्होंने राफेल को एक खिलौना बताया है, इसको लेकर आप क्या? देखिए, अब बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि देश की सेना और देश की सेनाओं के औजार को अगर आप खिलौना बताएंगे तो आपको पहले तिहाड़ जेल में डालना चाहिए। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि देश हित जनहित से ऊपर तुम हो गए हो। ऐसे राजनेताओं को तुरंत तिहाड़ जेल में बंद करना चाहिए, क्योंकि ये देश। जी बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? महबूबा मुफ्ती प्रदेश की जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही। उनके पिताजी स्वर्गीय मुफ्ती सईद साहब भारत सरकार के गृह मंत्री रहे और जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। जिस तरीके से आप लोग इन लोगों से बयान लेती हैं कि सबको तिहाड़ जेल में ही भेज दिया जाए, मुफ्ती महबूबा एक पढ़ी लिखी महिला है और वो एक हिंदुस्तान को अपना वतन मानती है और उसका इलाज है गोली। अगर कोई आदमी यूँ कह दे वैसे ही शांति हो जाए, ये शांति कहाँ कर देंगे? शांति तो मानते ही नहीं है लोग। इनका इलाज ही गोली है, जब भी चलाओगे आप जब ही बल मिलेगा, वरना मिले ही नहीं। ये जाति बिरादरी की कहाँ बात है? जो आतंकवादी है मार दो, उसमें क्या बात है? योगी जी बिल्कुल शासन सही चल रहा है, मोदी जी का शासन बिल्कुल सही चल रहा है, शांति है। हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तरफा शांति है, खुले दरबार से हैं, कोई परेशानी नहीं किसी प्रकार की। जी अभी AIMIM के जो प्रमुख हैं असुद्दीन ओवैसी, उन्होंने सरकार का समर्थन करते हुए कहा है कि सरकार जिस तरह की कार्रवाई कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उससे पाकिस्तान कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। इसको लेकर आप क्या कहें? नहीं, ओवैसी का ऐसा धंधा है, आज तक माफी नहीं बोला। पहली दफे उसने कहा, और जब कहा जब हिंदू की बात आई, अगर उसे ये पता लग जाता है ये मुसलमान चिल्लावे और का है ही नहीं, उसे ना भारत का है ना वो मौका लगते, फिर वो पलट जाएगा, उसी तरह की बात करेगा। ये लोग आइए जानते हैं इसी प्रश्न पे आप क्या कहना चाहते हैं? इनके हिसाब से मुसलमान दो मुँहा सांप है, फिर हम दो मुँहा सांप क्यों नहीं महबूबा मुफ्ती को कहेंगे, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी को कहेंगे, जो ये कश्मीर की सत्ता में दोनों मिलकर सत्ता चलाते हैं। अब आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ने ऐसा कहा कि वो हिंदू मरे इसलिए, तो सरकार ने अपने हाथ से तो पल्ला झाड़ लिया। नरेंद्र मोदी आया सऊदी अरबिया से और दिल्ली के बाथरूम में मीटिंग करता है, उसके बाद वो आनंद फानन में इधर उधर करता है, उसके बाद कह देता है 1 कदम पीछे हटता, 2 कदम पीछे हटता, 3 कदम पीछे हटता, 4 कदम पीछे हटता, और फिर धीरे से कह देता सेना जो कर पाओ तो कर लो, हमसे कोई मतलब नहीं, और खुद चला जाता है मधुबनी। मैं चला मधुबनी, जनता मरे तो मरे। पर उन्होंने मधुबनी में उन्होंने खुद कहा था कि इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसको लेकर आप क्या कहें? मैं चला मधुबनी, जनता मरे तो मरे,
मैं चला मधुबनी सलानी। अभी तक सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है वो जनता हित में ही है। पर सत्ता करता है, देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो लाशों पे सत्ता करता है। आइए जानते हैं इसके बारे में इनकी विचार। जी बताइए। इसे ये बात लगा भाई, ये बेकार की बात है। समाज में ये है 5,500 आदमी बांग्लादेश में मरे थे इंदिरा गांधी के टाइम में, 5,500 जवान भारत के। अब ये तो बात बना रहे वो लाशों पे करें, तब इन्होंने लाश याद नहीं आई। क्या मिला हमें बांग्लादेश से 5.5 मरवा के, वे आज हमारे खिलाफ है। तो ये बेकार की बात करने से कोई फायदा नहीं। मोदी जी बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे, युद्ध करने से काम नहीं चलता। और पाबंदियां है, बहुत रास्ते हैं मारने के आदमी को। वो तरीका ठीक कर रहा है जो उसे अच्छा लग रहा है, जो समाज को अच्छा रह गया। अगर मान लिया हम युद्ध में बढ़ जाए तो यूक्रेन की तरह, तो पहलगाम हमले को लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है। अभी समर्थक है यहाँ पर एकत्रित है। कोई कहता है कि सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है आतंकवाद के खिलाफ वो सही है, लेकिन कुछ लोग इस पे भी राजनीतिक मुद्दा बनाकर इसको, अभी तक मोदी सरकार ने जो भी पहलगाम हमले को लेकर आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई की है उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? और आपको क्या लगता है कि आतंकवाद जो अभी तक कार्रवाई की गई है उससे ही आतंकवाद जड़ से खत्म होगा या फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प है? मेरा ये विषय है इसके बारे में कि जो है अगर युद्ध ही विकल्प होता तो हर जगह शांति पहले ही आ जाती, और शांति जो है शाश्वत होनी चाहिए और सदा जो है शाश्वत ही रहनी चाहिए। अब इस विषय में ये जो घटनाक्रम हुआ है भारत में पहलगाम का, इसके लिए कोई एक व्यक्ति को जिम्मेदार बनाना ये उचित नहीं है। हालांकि वो हमारे देश का प्रमुख व्यक्ति है, उसकी जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, लेकिन जहां पर सतर्कता में चूक हुई है, मौके पर जिनसे चूक हुई है, उनको दोषी करना और समझना कि ये घटना क्यों हुई है, ये हमारी सतर्कता एजेंसियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। जो हमारे संस्थाएं जो हैं, एजेंसियां सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं, उनकी नज़रअंदाजगी और जिम्मेदारियों का वहन सही से नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो है प्रमुख इस बारे में जो है नहीं निर्णय ले पाया है। हाँ, अब उसके पास सूचनाएं हैं, जनता का दबाव पहुंचा है, अब वो क्या निर्णय लेता है ये उसकी जो है उसके विवेक का विषय है। अब इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि सतर्कता अगर हम अपने कदमों में साथ में रखें तो ज़्यादा सुरक्षित हैं। हम किसी के भरोसे नहीं हैं, हिंदुस्तान किसी के भरोसे नहीं है। हम एक अपने में खुद सेना बने और सेना की तरीके से रहें, संगठित रहें, अनुशासित रहें, यही मेरा संदेश है। सर, मेरा अगला प्रश्न ये है कि एक तरफ जहां देश की सभी पार्टियां ये कहती हैं कि हम सरकार, इस दुख की घड़ी में हम सरकार का समर्थन करते हैं, सरकार जो भी आतंकवाद के खिलाफ निर्णय लेगी या जो भी वो करेगी उसके पक्ष में हम हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बयान देते हैं कि राफेल एक खिलौना है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिन्होंने राफेल को एक खिलौना कहा है, मैं उनसे बता दूं कि इस खिलौने को बनाने के लिए जिस कारीगरों ने जो है अपना दिमाग लगाया है, वो साइंटिस्ट जो है परिश्रम की भट्टी में पले हैं और उन्होंने मेहनत और ज्ञान से जो है वो विद्या हासिल की है, ताकत हासिल की है। और इस खिलौने को बनाने के लिए जो जिगर चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो एक भारत के राष्ट्र के सच्चे देशभक्त के पास ही होती है। नहीं तो हमने बहुत से जो है अपने साइंटिस्ट या विद्वानों को देखा है कि अच्छी नौकरी के लालच में विदेशों में जा करके विदेशी भाषा सीख करके जो है विदेशों में अच्छा एक करियर बना करके वहीं सेटल डाउन हो जा रहे हैं। और ऐसे भी मैंने पक्ष देखे हैं कि कई लोग अपना आजीवन वहाँ बिताने के बाद भी वापस बड़ी अच्छी पोस्ट से गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से भी वापस आ करके अपने देश को सुधारने के लिए प्रयासरत हैं और गाँव के स्तर से जो है वो अपना काम कर रहे हैं। तो मैं उन सिपाहियों को सलाम करना चाहता हूं जो इस देश में रह करके इस देश के लिए और इस देश के साथ चलना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहलगाम हमले को लेकर लोगों में इतना आक्रोश है। कहना है कि हमें जो राष्ट्रीय हित के बारे में सोचना चाहिए, राजनीतिक मुद्दों को दरकिनार करके, राजनीतिक पक्ष विपक्ष को किनारे करके हमें सबसे पहले राष्ट्र के विषय में सोचना चाहिए, राष्ट्र हित में फैसला लेना चाहिए। मैं कैमरामैन अमन के साथ मैं साधना यादव, प्रकाश वेग, लखनऊ।